25 दिसंबर को आरजे सिमरन की मौत हो गई। 25 साल की सिमरन जम्मू की धड़कन के नाम से भी जानी जाती थी। जम्मू में उसकी इतनी फैन फॉलोइंग थी कि सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी उसकी मौत पर शोक जताया। हमने आपको खबर की प्राथमिक जानकारी एक अन्य वीडियो में दी थी। हालांकि अब इस केस में कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। मौत के वक्त क्या हुआ था, पुलिस वहां कैसे पहुंची, इसके बारे में भी नई अपडेट्स पता चली हैं। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक उन्हें 25 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के पार्क हॉस्पिटल से फोन आया। फोन पर उन्हें बताया गया कि अस्पताल में एक शव है। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि यह आरजे सिमरन का शव था। सिमरन अपने फ्लैट में उसके दोस्तों को गंभीर हालत में मिली थी, जिसे फिर पार्क हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद हॉस्पिटल ने ही पुलिस को फोन कर जानकारी दी। पहली नजर में और शुरुआती जानकारी को सुनकर पुलिस को समझ आया कि सिमरन ने खुद ही अपनी जान ली थी। इसके बाद पुलिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सिमरन के फ्लैट पहुंची। सिमरन जम्मू से आरजे का काम छोड़ने के बाद इन दिनों हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 47 में रह रही थी। यहां रहकर वो बतौर कंटेंट क्रिएटर काम कर रही थी। उसके इंस्टाग्राम पर लगभग 7 लाख फॉलोअर्स थे और उसके कंटेंट पर करोड़ों की संख्या में व्यूज भी आ चुके थे। गुरुग्राम में ही रहकर वो ये सब काम किया करती थी। एक सोसाइटी के तीसरे माले पर उसका किराए का घर था। आज तक से जुड़े पत्रकार नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक इस घर में वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी, जबकि उसी बिल्डिंग में उसके कुछ दोस्त भी रहते थे। पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंची तो उन्हें सिमरन का लिखा कोई पत्र नहीं मिला जिसमें उसकी मौत से जुड़ी कोई जानकारी हो। फिर पुलिस ने इस सब की जानकारी उसके परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। स्थानीय जिला अस्पताल में 26 दिसंबर की सुबह पोस्टमार्टम के बाद सिमरन सिंह का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया। पुलिस ने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा सिमरन कुछ वक्त से परेशान चल रही थी, इसी के चलते उसने ऐसा कदम उठाया है। परिवार वालों ने कोई मामला भी दर्ज नहीं करवाया है, मगर जब इसी सिलसिले में और जानकारी जुटाने के लिए इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार नीरज वशिष्ठ सिमरन के फ्लैट पर पहुंचे तो उन्हें क्या पता चला, देखिए। सेक्टर 47 के मकान नंबर 58 के तीसरे फ्लोर से सिमरन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया था। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि सिमरन पिछले काफी लंबे समय से अपने लिव इन पार्टनर के साथ इस 3rd फ्लोर पर रह रही थी और बीते काफी समय से दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्या कुछ वजह थी, अभी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने मृतका के शव को लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव को परिजनों को भी सौंपा है। लेकिन आत्महत्या के पीछे की गुत्थी को सुलझा पाना गुरुग्राम पुलिस के लिए इसलिए भी चुनौती बनता जा रहा है क्योंकि मृतका के परिजनों की तरफ से गुरुग्राम पुलिस को कोई शिकायत तक नहीं दी गई है। जरूर सिमरन के कुछ दोस्तों ने कैमरे पर ना बोलकर कैमरे के पीछे से जरूर बताया कि सिमरन अप्रैल मई के महीने में यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आई थी और उसी के साथ लिव इन में रह रही थी और दोनों में किसी बात को लेकर, किसी छोटे मोटे विवाद को लेकर झगड़ा था, जिसको लेकर सिमरन काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रही थी। क्या कुछ वो वजह है, यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सिमरन काफ़ी उभरती हुई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर थी, फ्रीलांसर के तौर पर यहाँ पे काम कर रही थी। इससे पहले वो जम्मू की धड़कन के तौर पर भी रेडियो जॉकी के तौर पर भी काम कर चुकी है। यानी आरजे सिमरन के परिवार ने उसकी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इसी वजह से कोई मामला भी दर्ज नहीं किया गया। लिव इन पार्टनर के बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं। ये हुई वो बात जो मौके से रिपोर्टर को पता चली। हालांकि पुलिस ने इन थ्योरीज पर कुछ नहीं कहा। इस बारे में नीरज वशिष्ठ ने गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी वो भी आप सुनिए। गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी 25 दिसंबर की रात को कि एक महिला एक निजी अस्पताल में मृत अवस्था में है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अस्पताल में जाकर संपर्क किया गया। तो मृतका महिला के परिजनों से भी पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी शक किसी प्रकार का जाहिर नहीं किया गया है। मृतका के परिजनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। किसके साथ रह रही थी सिमरन यहाँ पे इस फ्लैट में? मृतक महिला यहाँ अपने 5-6 दोस्त थे, उसमें पुरुष भी हैं महिला भी हैं, उनके साथ करीब 1.5 साल से यहाँ किराए के मकान में रहने पाई थी। सर, पुलिस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दरवाजा तोड़ा गया,
जबकि जब हम वहां पे गए तो वहां के लोग कह रहे थे कि लिव इन में रह रही थी। लिव इन पार्टनर के ऊपर क्या कुछ शक जताया परिजनों ने? इसमें पुलिस के जांच के दौरान अभी तक किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई शक जाहिर नहीं किया गया है और पुलिस की अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसे जैसे हालात इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। मृतका का मोबाइल चेक किया गया था, क्या बरामद हुआ वहां से? अभी जांच प्राथमिक स्टेज पर है, तो अभी सारी की सारी चीजें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जा रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आएगा उसके अनुसार पुलिस अपनी। लिव इन पार्टनर ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी गुड़गांव पुलिस को? जो मृतका थी वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ वहां रहती थी और उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है, जिसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई संदिग्धता सामने नहीं आई। यानी पुलिस ने ऐसे किसी भी दावे से इनकार कर दिया है कि सिमरन सिंह अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी। साथ ही उसके घर वालों ने भी इस बारे में कोई तफ्तीश की गुहार नहीं लगाई है। हालांकि आरजे सिमरन के जो फैंस हैं वो जरूर इस मौत के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि वो जांच कर रही है। इंस्टाग्राम पर सिमरन की आखिरी पोस्ट एक वीडियो था, वीडियो या कहें एक रील। वीडियो में सिमरन खूबसूरत मुस्कान लिए दिख रही थी। इस रील के बैकग्राउंड में सिमरन ने एक गाना लगाया था। गाने के बोल हैं, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे जीत ली कोई लॉटरी। मुस्कुराने से इतना लगाव रखने वाली सिमरन की मुस्कान के पीछे किस हद तक परेशानी चल रही है ये समझना व्यूअर्स के लिए नामुमकिन था। और इसी के साथ एक बार फिर साबित हो गया कि हमारी सोशल मीडिया वाली जिंदगी से कभी भी हमारी असल जिंदगी को जज नहीं किया जा सकता। आगे भी इस मामले पे जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।